हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आई होप कि तुम सब बहुत ही अच्छे हो गए यार। जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सम ऑफ लेफ्ट लीफ, और ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर का बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है। तो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि ए लीफ इज अ नोड विद नो चिल्ड्रन। लेफ्ट लीफ इज अ लीफ दैट इज द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अनदर नोड एंड रिटर्न द सम ऑफ ऑल लेफ्ट लीफ। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारे पास एक ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, और उस पर कुछ नोट्स हैं, ठीक है, और तुम्हें लेफ़्ट लीफ के जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी वैल्यूज़ पड़े हैं जो लेफ़्ट लीफ में है, तुम्हें उन सबका समेशन करना है, ठीक है। और पहली बात तो लेफ़्ट लीफ क्या होता है, लेफ़्ट लीफ क्या होता है, पहले ये तो जानो। ए लीफ इज़ अ नोड विद नो चिल्ड्रन। यहाँ पे कितने ऐसे नोड हैं जिनके कोई पेटे ही नहीं है, 9, 15, 7, इनके अंडर कोई नोड ही नहीं है, इनके बाद कोई नोड ही नहीं है, तो यही लीफ कहलाते हैं, ठीक है। बट अब लेफ़्ट लीफ देखना है। लेफ़्ट लीफ कौन होता है? लेफ़्ट लीफ इज़ अ लीफ दैट इज़ अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अनदर नोड। तो इन सब में से, इन तीनों लीफों में से लेफ्ट लीफ कौन सा है? 9 और 15 है, क्योंकि 20 का राइट वाला लीफ तो 7 आ जाता है ना भाई। बट ये देखो, ये दोनों लेफ्ट में पड़े हैं, हमें इन दोनों का समेशन करके आंसर निकालना है। 15 + 9 = 24, यही हमारा क्वेश्चन है। तो आई होप तुम क्वेश्चन समझ रहे हो। क्वेश्चन ये है कि तुम्हारे पास एक ट्री दी हुई है, ठीक है, उस ट्री में से तुम्हें समेशन ऑफ लेफ्ट लीव्स निकालना है। बस सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखते हैं यार कैसे इसको सॉल्व करना है। तो आई होप कि तुम ये देख पा रहे हो, ये सेम एग्जैक्टली वही नोट्स हैं जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, यहाँ पे, और इसमें वैल्यू 3, 9, 20, 15, 7 है। तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ डाल देता हूँ। जस्ट अ मिनट। मैंने इसमें डाल दिया 3, 9, 20, लेट्स से इसमें 15 डाल देता हूँ, और इसमें डाल देता हूँ 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्वेश्चन था हमारा। बट मैं कह रहा हूँ मैं इस क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करूँगा। मैं इस क्वेश्चन को इसलिए नहीं सॉल्व करूँगा क्योंकि ये ट्री डेटा स्ट्रक्चर है, और जैसे ही ट्री आती है रिकर्जन, और रिकर्जन का मतलब छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये ट्री है ही नहीं। ट्री, मेरी सबसे छोटी प्रॉब्लम क्या होगी? मेरी सबसे छोटी प्रॉब्लम होगी कि अगर मेरा ट्री कुछ होगा ही नहीं, मेरा कोई ट्री नहीं है, मेरे पास कोई नोड ही नहीं है, मतलब पूरा एम्प्टी है, ठीक है। या फिर क्या हो सकता है कि एक ही नोड है, ठीक है। सबसे पहले तो बेस कंडीशन ये होगी कि रूट ही हमारा नल है, ठीक है। रूट ही नहीं है हमारे पास, रूट ही नल पड़ा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो बेस कंडीशन ही मारूंगा। ऐसे ही क्वेश्चन करना है, एक प्रॉब्लम को छोटा छोटा ब्रेक करते जाना है। बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व होगी, बड़ी प्रॉब्लम की टेंशन ही नहीं लेनी, छोटी प्रॉब्लम पहले सॉल्व करनी है। सब पहला सबसे छोटा बेस कंडीशन क्या था? रूट ही नहीं है भाई, रूट ही नहीं है तो नल। इफ रूट इक्वल टू नल। जब रूट ही नहीं है तो फिर क्या करेंगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन? तो भाई रिटर्न कर दो 0, क्योंकि इंटीजर ही रिटर्न करना है ना, हमें लेफ्ट लीव करना है, समेशन ऑफ लेफ्ट लीव करना है। बट वो तो है ही नहीं, है ही नहीं, इसलिए क्योंकि रूट ही नल पड़ा है। जब रूट ही नल पड़ा है तो रूट इक्वल टू नल है, तो फिर 0 मारो, रिटर्न 0, ठीक है। एक कंडीशन हुई, एक बेस कंडीशन हुई ये। अब अगले को देखते हैं भाई, अगले को देखते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करना है। बट मैं कह रहा हूँ मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको छोटे 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 नोट्स में ब्रेक करूँगा, और फिर मैं बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँगा अपने आप, इन छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए। इस छोटी प्रॉब्लम को, इस छोटी प्रॉब्लम को, और इस छोटी प्रॉब्लम को। इसको तो मैंने सॉल्व कर ही दिया, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी इससे नहीं सॉल्व किया, इस वाले को तो ब्लैंक को तो सॉल्व कर ही दिया ना, रूट इक्वल टू नल है। अब मैं कहता हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ एक नोड है, तो जब एक नोड है तो उसका ना कुछ लेफ्ट होगा ना राइट होगा। जब कुछ लेफ्ट नहीं होगा तो राइट भी नहीं होगा। तो फॉर एग्जांपल तुमने अगर कॉल कर दिया, तुमने यहाँ से कुछ कॉलिंग की, ठीक है, वो 0 ला के देगा। तुमने राइट में कुछ कॉलिंग की, वो 0 ला के देगा। दोनों का समेशन मारो, लेफ्ट और राइट दोनों का समेशन 0, ये रिटर्न भी 0 करेगा। आई होप कि तुम समझ रहे हो, ठीक है। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। ये कंडीशन हुई, तो समथिंग योर कंडीशन विल बी समथिंग लाइक, इफ़ की जगह अभी मैं एल्स मार नहीं रहा हूँ, एल्स मार देता हूँ, ठीक है। एल्स रिटर्न, रिटर्न क्या करो भाई, सम ऑफ लेफ्ट लीव, सम ऑफ लेफ्ट लीव, कंट्रोल C कंट्रोल V मारता हूँ इधर, और पे इसमें कॉल करा देता हूँ रूट डॉट लेफ्ट। अभी इस प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व कर रहे हैं, अभी मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा हूँ, इस एक नोड वाली को, ठीक है। ब्लैंक का सॉल्व हो गया, अब एक नोड का।
ऐसे ही करता मैं इसका सॉल्व करूँगा, फिर उसके बाद मैं इसका सॉल्व करूँगा, और ऑटोमेटिकली तुम देखोगे ये सॉल्व हो चुका रहेगा, ये सॉल्व हो चुका रहेगा। कैसे, अभी बताता हूँ। एक नोट पे देखते हैं, एक नोट के अंदर लेफ़्ट में कुछ है ना राइट में कुछ है। लेफ़्ट पे कॉल मारी प्लस राइट में कॉल मारता हूँ, कुछ भी नहीं ला के देगा, ज़ीरो ला के देगा। इसके लिए सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, इसके लिए सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 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 एक और कंडीशन आती है, और वो भाई साहब इनके लिए है, इनके लिए है, इनके लिए है और इनके लिए है, ठीक है, इनके लिए, स्पेशली इनके लिए। इनके लेफ़्ट में देखो पड़ा हुआ है। अगर अगर कुछ समथिंग लाइक ऐसा हमारे पास नोड होता, ये वाला ऐसा अगर कुछ नोड होता जो कि यहाँ पे मैंने बनाया, तो क्या होता, यहाँ की वैल्यू डायरेक्ट इसके पास आती। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ अगर 9 होता तो 9 ये दे देता, रिटर्न कर देता, इधर से 0 आता, 9 + 0 मैं 9 रिटर्न कर देता। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, 9 रिटर्न पा रहे हो। तो इसमें मतलब रूट डॉट लेफ़्ट की वैल्यू है ना, तो मैं कुछ कंडीशन ऐसे बना सकता हूँ, रूट का लेफ़्ट जो है उस पर कुछ वैल्यू है, बट रूट के लेफ़्ट नल पड़ा है। रूट का जो लेफ़्ट है और उसका लेफ़्ट है वो नल पड़ा है, ठीक है। और रूट का लेफ़्ट का राइट भी नल पड़ा है, ठीक है। रूट का लेफ़्ट का राइट भी नल पड़ा है। रूट का लेफ़्ट का राइट भी नल पड़ा है। ये कंडीशन बना सकता हूँ मैं। इस केस में क्या रिटर्न कर दूंगा, ये नोड ही रूट डॉट लेफ़्ट रिटर्न कर दूंगा, रूट डॉट लेफ़्ट। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, ठीक है। थोड़ा कोडिंग करके दिखाता हूँ फिर समझोगे। एल्स इफ पे कंडीशन बनाता हूँ, एल्स इफ, ठीक है, रूट डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल है, रूट डॉट लेफ़्ट नॉट इक्वल टू नल है, उस पर कुछ वैल्यू पड़ी है, ठीक है भाई, बट रूट डॉट लेफ़्ट इक्वल टू नल है, एंड रूट डॉट लेफ़्ट डॉट राइट रूट डॉट लेफ़्ट डॉट राइट इक्वल टू नल है। उस केस में क्या रिटर्न कर दो रूट डॉट लेफ़्ट डॉट वैल प्लस कॉलिंग कर दो राइट साइड के लिए, ठीक है, इधर वाली नोड के लिए कॉल कर दो रूट सम ऑफ लेफ़्ट लीफ रूट डॉट राइट। ये तुम्हारा कंडीशन पूरी तरीके से सही है। तुमने चेक किया गया, ये रूट है, ठीक है, इसकी लेफ़्ट पे वैल्यू पड़ी है, हाँ पड़ी है, इसके राइट पे इसके लेफ़्ट के लेफ़्ट नल है, बिल्कुल है, इसका लेफ़्ट का राइट नल है, बिल्कुल है, इसको रिटर्न मार दो। बहुत सही कंडीशन है, ठीक है, बहुत सही कंडीशन है। इस पे भी वो चल जाएगा, इस पे भी वो चल जाएगा। कैसे चल जाएगा, रूट का लेफ़्ट नल है, नहीं है, रूट का लेफ़्ट नल है, हाँ है, रूट का लेफ़्ट का राइट नल है, हाँ है, इसको रिटर्न कर दो। इसको रिटर्न कर दिया, आंसर में अभी इसको ऐड किया है और राइट पे कॉल मार दी। राइट पे कॉल मारने की ज़रूरत, मारो, लेकिन उससे कोई वैल्यू आएगी नहीं, क्योंकि हमें राइट वाला थोड़ी चाहिए, हमें तो लेफ़्ट वाला चाहिए। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो। देखो मैं यही चीज़ यहाँ पे करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल इस कोड को समझो, इस कोड को अपने दिमाग में याद रखो, इस लॉजिक को अपने दिमाग में याद रखो, एल्स इफ कीज़ और एल्स की, ठीक है, सारे तुम्हारे प्रॉब्लम तो अपने आप सॉल्व जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं इस नोड पे था, ठीक है, फिर यहाँ पे जब इस नोड पे था तो रूट तो नल है ही नहीं,
तो मेरी इफ़ वाली कंडीशन चलेगी नहीं, इफ़ वाली कंडीशन मेरी नहीं चल रही है, बिल्कुल नहीं चल रही है। तो क्या एल्स इफ चलेगी? देखो चलती है कि नहीं। एल्स इफ में क्या है, इफ रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल है, बिल्कुल सही है। रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल है, हाँ है। रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट इक्वल टू नल है, हाँ है। तो इस केस में क्या रिटर्न करूँगा, रिटर्न रूट डॉट लेफ्ट डॉट वैल, जो कि यहाँ पर देखो मैंने लिखा हुआ है रूट डॉट लेफ्ट डॉट वैल, ये रिटर्न मारा मैंने और अब राइट पे कॉल कर दी रूट डॉट राइट। तो ये भाई साहब लेफ्ट वाला तो अपना आंसर 9 दे देंगे, ठीक है। अब राइट साइड में हुआ है, राइट साइड मतलब अब यहाँ पे, यहाँ से हमें सिर्फ 15 चाहिए, 15 ही आंसर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ताकि हम इन दोनों का समेशन करके आंसर दे सकें। अब ये 15 कैसे आया होगा, फिर ये भाई साहब 20 नोड पे पहुंचा होगा, 20 तुम्हारे रूट पे पहुंचा होगा कॉलिंग के टाइम। रूट क्या नल है? नहीं है। देखो 20 तुम्हारा यहाँ पहुंचा होगा, फिर से चेक किया कंडीशन, रूट डॉट लेफ्ट नॉट इक्वल टू नल, बिल्कुल। रूट डॉट लेफ्ट इक्वल टू नल है, हाँ है। रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट इक्वल टू नल है, हाँ है। तो उस केस में 15 रिटर्न करूँगा मैं 20 के पास, 15 रिटर्न कर दूँगा 20 के पास। 15 यहाँ से भाई साहब ये 15 रिटर्न हो जाएंगे यहाँ 20 के पास, ठीक है। माफ़ कर देना मुझे इस ख़तरनाक पेंट के लिए। 15 रिटर्न कर दिया, फिर अब रूट डॉट राइट पे कॉल मार दिया, रूट डॉट राइट। अब ये अकेला नोड है, अकेला नोड है तो कौन सी कंडीशन चलेगी, ये थर्ड वाली कंडीशन चलेगी, ये थर्ड वाली, जो कि इसको मैं चलाऊँगा तो ये ज़ीरो ही ला के देगी, ज़ीरो ला के देगी। तो ये ज़ीरो भाई यहाँ से भेज देंगे, तो 15 + 0 15 हुआ। अब ये 15 भाई साहब ये 20 ऊपर भेज देंगे। अब ये भाई साहब ने 15 ऊपर भेजा, तो रूट डॉट राइट से 15 आया और लेफ़्ट से तो हमारा 9 था, तो आंसर हमारा क्या होगा 15 + 9 जो कि है 24। आई होप कि तुम समझ पा रहे हो, आई होप कि तुम इस बेसिक लॉजिक को समझ पा रहे हो। एक एक छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को ब्रेक करो और उसके बाद ये बेस केस तैयार करो, बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। चलो आगे दिखाता हूँ। रिटर्न 0, कंपाइलेशन एरर, ओके बेबी। अब देखता हूँ, अभी भी एरर आ रही है, थोड़ी सी बेसिक एरर है। सबमिट हुआ। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।